कफ़ारा ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि पार्टी में होने वाले तमाशे के बाद सितारा सलार से नाराज़ है। इसे लगता है कि सब कुछ सलार की वजह से हुआ। सलार ने ही साहिबा को और अपने दोस्तों को इसके बारे में सब कुछ बता रखा है, इसीलिए तो इसकी जुर्रत हुई मुझसे इतनी बदतमीज़ी करने की। वो रोती हुई नानी को फ़ोन करती है कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे आकर ले जाएं यहाँ से। अब नानी भी परेशान कि आखिर ऐसा हुआ क्या। वहीं पहली बार सलार के वालिद की बातें मुझे अच्छी लगी थी इस एपिसोड में, जो वो अपनी बीवी को ताने दे रहे थे कि आपकी वालदा की इंसल्ट की थी साहिबा ने इतने लोगों के दरमियान। जो थप्पड़ सितारा ने साहिबा को मारा ना, वो थप्पड़ आपको मारना चाहिए था, लेकिन आप तो चुपचाप सुनती रही। अब बहरहाल सितारा तो नानी के साथ चली गई इनके घर और इन्हें बताती है इस बारे में सब कुछ जो भी इसके साथ हुआ। इसे पूरा यकीन है सलार की वजह से हुआ। और वहीं दूसरी तरफ उस मिनिस्टर का बेटा जिसने साहिबा के कहने पर सितारा के साथ ये हरकत की थी, वो साहिबा के पास जाता है, इसे बुरा भला कहता है, तुम्हारी वजह से मैंने सलार की बीवी के साथ बदतमीजी की और ये बात मेरे घर तक पहुंच चुकी है कि मैंने सलार की बीवी को हरेस किया है। ये सुनकर साहिबा को कोई फर्क नहीं पड़ता। सो व्हाट, गलती तुम्हारी ही है। मैंने तो नहीं कहा था तुम्हें कि तुम उसे हरेस करो, मैं तो बस ये चाहती थी कि सलार उससे बदजन हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तुमने उल्टा उसे मेरे खिलाफ कर दिया। इधर आप देखेंगे कि सितारा को अपनी सास के घर से लेने जाते हैं ताहिर साहब खुद। आप मेरे घर की बहू हैं, आपके साथ जो कुछ हुआ गलत हुआ। मैं भी बेटी वाला हूँ, एक बाप होने की हैसियत से आपको लेने आया हूँ। जब सितारा कहती है किसके बाप होने के नाते, अपने बेटे के। ताहिर साहब जवाब देते हैं कि बेटे का बाप हूँ, लेकिन आपको एक बेटी की तरह तहफ़्फ़ुज़ दूंगा। नानी सारी बातें सुन रही हैं, इस दौरान वो बीच में बिल्कुल भी नहीं बोलती। खैर आगे आप देखेंगे कि ताहिर साहब आखिरकार सितारा को अपने साथ घर वापस ले आते हैं, लेकिन रास्ते में ही फिर से अपना मकसद पूरा करने से बाज नहीं आते। इन सारी बातों का इल्ज़ाम सलार पर लगाते हुए कहते हैं कि जो कुछ सलार ने किया वो बहुत गलत था, आप पूरा हक रखती हैं उसे छोड़ने का, और अगर आप चाहें तो अपने घर वापस चली जाएं। लेकिन सितारा ऐसे नहीं जाने वाली। वो इनकार करती है कि मुझे कहीं नहीं जाना, अपने शोहर के घर में रहना है। आप यहाँ पर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ताहिर साहब इस लड़की का हौसला नहीं तोड़ सके और आखिरकार इसे लेकर घर वापस आ जाते हैं। यहाँ पर सबा सब जानने के बाद सितारा को देखकर कहती है तुम्हें साहिबा और रेयान के खिलाफ कंप्लेन फाइल करनी चाहिए। ये सुनकर मेहरीन बेगम फौरन हैरान होती हैं। आर यू क्रेजी, मिनिस्टर के बेटे के खिलाफ कंप्लेन करेगी ये। सलार भी वहाँ आ जाता है। ऐसे में सितारा पलट कर मेहरीन आंटी को देखती है, इसे दुख होता है। अगर इनकी अपनी बेटी के साथ ये सब कुछ हुआ होता तब भी वो यही सब कहती। ऐसे में सलार तो सितारा का साथ देने का फैसला करता है, लेकिन इस सब के बाद सितारा की इज्जत ना उछले, इस पर हरफ ना आए, उंगलियां ना उठें, वो ये सोचकर परेशान है। और सितारा सलार को ही गलत समझ रही है। तुम क्यों नानी के घर चली गई थी, वो सितारा से पूछता है। तुम मेरे मुकाबले पर उस साहिबा जैसी पर यकीन कर रही हो, जिस पर सितारा सवाल करती है। तो चले ठीक है, आप फिर ये बता दें कि साहिबा को किसने बताया ये सब। सलार गुस्सा करता है, मुझे क्या पता किसने बताया, एटलीस्ट मैंने तो कुछ नहीं बताया, कुछ भी। जिस पर सितारा इसका हाथ पकड़कर कहती है चले ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि आपने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन सबको आपके गुस्से के बारे में तो पता है ना, तो फिर किसी की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि आपको जानते हुए भी मुझसे ये सारी बातें करके चला गया। सलार को हैरत होती है सितारा पर। तुम जो हो ना, सारी दुनिया पर यकीन कर लेना, सिर्फ मुझ पर ना करना। जिस पर सितारा इसकी बात को इसी के मुंह पर लपेट कर मारती है कि यकीन की बातें आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती सलार। वो सितारा खो देगी, अपने इस एटीट्यूड की वजह से वो सलार को खो देगी। इसे सबकी बातों पर यकीन है, साहिबा, उसके दोस्तों की, पूरी दुनिया पर यकीन है सिवाय सलार पर, वो जो इसके लिए पार्टी में मरने मारने पर आ गया था। लेकिन सितारा इसी पर इल्ज़ाम लगा रही है, ये नहीं सोच रही कि ये बात तो सलमान को भी पता थी, वो भी तो बता सकता है किसी को। लेकिन नहीं, सलार ही गलत है, इसने अपने दिमाग में ये बात बिठा ली है। ऐसे में सलार गुस्से से बाहर जाकर बैठ जाता है। जब सबा इसके पास आती है और इसे कहती है मैं जानती हूँ कि सितारा तुम्हें गलत समझ रही है, लेकिन ये तुम ही हो जो इस सारे मेस को ठीक कर सकते हो। पता लगवाओ उस शख्स का जो तुम्हारे और सितारा के बीच में ये गलत फहमियाँ पैदा कर रहा है। और जिस दिन सलार को पता चला नहीं है सलमान का किया धरा है ना, तो सलमान की खैर नहीं, वहीं निम्मी का अंजाम भी
बहुत जल्द देखने को मिलेगा, क्योंकि खाला भी रिश्ता लेकर पहुंच चुकी है नजमा बेगम के घर। इनसे कहती हैं कि सितारा से तो जान छूट गई कासिम, अब कहीं तो हमने शादी करनी है ना अपने कासिम की। तो मैंने अपनी बहू से कहा कि भाई हमारी निम्मी से बढ़कर और कौन हो सकती है हमारे कासिम के लिए, भाई हमें तो कोई एतराज़ नहीं। क्यों सुरैया, ठीक कह रही हूँ ना मैं? कासिम और निम्मी की जोड़ी अच्छी लगेगी। ऐसे में सुरैया भी हाँ में हाँ मिलाती है। और वहीं निम्मी परेशान कि कासिम को आज तक इसने कभी घास नहीं डाली और घर वाले इसकी और कासिम की शादी के बारे में सोच रहे हैं।